हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी स्टडी विद सोनम में आपका स्वागत है। आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत ही पसंद किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और आप कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर देखिए। ये बहुत ही हेल्पफुल है सही में, क्योंकि पॉलिटी से तो सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इनको ज़रूर देखिए, ये आपकी अवश्य मदद करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी के अनुसार। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया महात्मा गांधी। ठीक है, कि 1922 में किसके द्वारा यह उद्गार किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, तो यह किसके द्वारा हो जाएगा? यह हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। ठीक है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा किया गया। देखिए, आज का हमारा चैप्टर है संविधान सभा, तो कुछ इसकी मुख्य बातें भी हम जानते हैं। तो मैं कुछ मुख्य बातें इनकी बताती हूँ, प्रश्न में तो है ही। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके द्वारा ही कंपनी का शासन पहली बार आया। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत कंपनी का प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए, जैसे कि 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया, इस तरह का। फिर एक बहुत बड़ा एक्ट आता है कि 1858 में महारानी विक्टोरिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर देती है, और जो भी कंपनी का शासक है वो ब्रिटिश क्राउन को दिया जाता है। तो इस तरह से यह चलता रहता है, यह सिलसिला। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्ट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसमें दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ। ठीक है, दोहरा प्रशासन का मतलब प्रशासन को दो भागों में बांटा गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बीओडी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट क्या था कि जितने भी देश में व्यापारिक मामले होते थे उसका कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट के द्वारा होता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों का कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल करती थी। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था, लेकिन जब महारानी विक्टोरिया आई 1858 में, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी भी 1858 में ही घोषित किया गया, और यह कंपनी का शासन लेकर क्राउन को सौंप दी, और इसी समय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रश्न में जाते हैं। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? ठीक है, तो यह हो जाएगा 1936 ईस्वी। ठीक है, यह हो जाएगा 1936 ईस्वी की कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो 1936 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध प्रांत संविधान का निर्माण करेगी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन क्या है? तो इसमें यह जो शासन हुआ था, इसमें संविधान सभा प्लस देशी रियासतों को गठन करने का प्रयास किया गया, परंतु यह असफल रहा। और इसमें क्या हुआ कि प्रांतों का सहमत नहीं मिला अच्छी तरीके से। ठीक है, और गांधी जी ने इसको क्या कहा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी क्रिप्स मिशन को। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एक समाज सुधारक थे, और इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। और इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था।
ठीक है, और इन्हें प्रथम हिंदू राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्हें प्रथम हिंदू राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, यह याद रखिएगा, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता लोकमान्य तिलक को कहा जाता है प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। तो क्या है कैबिनेट मिशन, आइए देखते हैं। तो यह 24 मार्च 1946 को आया और इनके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, और कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट 16 मई 1946 को आई। इसमें क्या था कि भारत एक संघ होगा, यह इसमें था, और ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें। ठीक है, इनमें संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बात की गई थी। ठीक, और संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के द्वारा अनुपातिक पद्धति के रूप में, है ना, अनुपातिक पद्धति के रूप में इसको बनाया गया कि जिस क्षेत्र में अनुपातिक क्षेत्र अनुपातिक के जरिए बांट दिया गया, और इस तरह से आप अपनी चुनाव कर सकते हैं, आप अपनी सरकार चुन सकते हैं इस प्रकार। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, तब क्या हुआ कि मुस्लिम लीगों ने इसे अस्वीकार कर दिया, इसलिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई जाती है, क्योंकि नोआखाली वेस्ट बंगाल का एक जगह है जहां पर दंगे हो गए और वहां पर 6000 लोग मारे गए थे, और इस दिन अबुल कलाम आजाद ने भारतीय इतिहास का ब्लैक डे कहा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। तो यह था कैबिनेट मिशन जो सफल नहीं रहा, तब इसको वापस ले जाया गया। 29 जून 1946 को यह इंग्लैंड वापस भी चला गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन के बारे में तो मैंने आपको अभी अभी ही बताया है, तो आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? ठीक है, 1936 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो यह हो जाएगा आप भी इसका आंसर दे सकते हैं, यह हो जाएगा फैजपुर। ठीक है, यह हो जाएगा फैजपुर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 390, 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो यह हो जाएगा 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत थे, 292 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 थे चीफ कमिश्नर और 93 थे देसी रियासत। ठीक है, देसी रियासत थे 93। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यह हो जाएगा, देखिए, ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य, देसी रियासतों में 93, मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के 4, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया। तो यह हो जाएगा सब। समझ में आ गया होगा आपको। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ठीक है, तो यह हो जाएगा 208। ठीक है, यह हो जाएगा 208। और मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिला और अन्य दलों को 15। ठीक है, मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिला और अन्य को 15। ठीक, अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में तो कितनी रह गई? यह हो जाएगा 299। ठीक है, यह हो जाएगा 299। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे पुनर्गठित? ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 70। हम इस प्रश्न को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ठीक है, क्या है, संविधान सभा पुनर्गठन गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? ठीक, तो यह हो जाएगा 70। जैसा कि आपको पता होगा कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। ठीक है, 299 थी। अब जिसमें से प्रांतीय सदस्य की संख्या 229। ठीक है, प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी। उसके बाद जो देशी रियासत थे उनकी सदस्यों की संख्या 70 थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें 70 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे?
यह हो जाएगा बी। तो मैंने आपको यह क्वेश्चन समझाया कि पुनर्गठन में विभिन्न प्रांत के लिए कितने सदस्य थे। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि प्रांत में 229 सदस्य थे और देशी रियासतों में 70 थे। तो दोनों को मिला के 299 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया था ना, इसमें 299, तो 299 में देशी रियासत 70 थी और प्रांतीय 229 थी। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसका हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति, है ना, इसका हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। इसका आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ठीक है, किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो यह हो जाएगा संयुक्त प्रांत का। ठीक है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो संयुक्त प्रांत का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है ना, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो यह हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किस प्रेसिडेंसी के द्वारा। ठीक है, तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जब इनका पहली बार संविधान सभा में निर्वाचन हुआ तो हुआ बंगाल में। ठीक है, तो हुआ पश्चिम बंगाल में। लेकिन जब दूसरी बार देश बंटवारे के बाद इनका निर्वाचन हुआ तो यह मुंबई प्रेसिडेंसी से उनका निर्वाचन हुआ। ठीक है, यह आईएएस का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। ठीक है, किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहते थे। ठीक है, यह अलग संविधान सभा चाहते थे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर चाहते हैं कि मैं और भी डिटेल बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं और भी अच्छे से डिटेल बताने का प्रयास करूंगी। मुझे डिटेल बताना अच्छा लगता है, पर मैं वीडियो शॉर्ट बनाती हूँ तो नहीं बनाती, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को शॉर्ट अच्छे लगते हैं, इसलिए। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ लूसेंट और एनसीईआरटी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे।